एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बिजनेस स्टडी का मीनिंग समझेंगे कि बिजनेस स्टडी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने यहां पर बिजनेस और स्टडी थोड़ा अलग अलग लिखा है। इन दोनों को मिलाकर के ही बिजनेस स्टडी हमारा स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से बन जाता है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस स्टडी में जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, बिजनेस स्टडी का जो बिजनेस है, इसके मीनिंग की यदि बात की जाए तो मैंने लिख रखा है कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो इसको थोड़ा सा समझना। आप लोगों ने कभी भी जानवरों को बिजनेस करते हुए देखा है क्या? कि भाई भालू शेर से बोलता है मेरे पास ये सामान है, पैसे दे। कभी देखा है क्या जानवरों को आपस में बिजनेस करते हुए? नहीं देखा। जानवरों का बिजनेस देखा होगा कि मार्केट के अंदर कुत्ता बिकता है, बिल्ली का ये प्राइस है, खरगोश का ये प्राइस है। मतलब मार्केट के अंदर जानवर, एनिमल्स आपको बिकते हुए नजर आ गए होंगे, लेकिन एनिमल्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं ये आपको नहीं दिखा होगा। क्या पेड़ पौधों के द्वारा कोई बिजनेस किया जाता है क्या? आम का पेड़ अमरूद के पेड़ से कहता है भैया अपन दोनों मिलकर के एक डील करते हैं। कभी सुना है क्या ऐसा? लेकिन मार्केट में पेड़ बिकते हुए जरूर देखे होंगे, पेड़ों का बिजनेस, पौधों का बिजनेस जरूर देखा होगा, नर्सरी का बिजनेस जरूर देखा होगा, एनिमल्स का बिजनेस देखा होगा। लेकिन ये आपस में कभी भी बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस आपस में कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन। बिजनेस आपस में कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन। ओनली एंड ह्यूमन ही बिजनेस की एक्टिविटी को करते हैं। इसलिए बोला गया कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ये तो आपको आ गया होगा समझ में। लेकिन बेटा बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी के साथ साथ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है मनी को अर्न करना, मनी को अर्न करना, लेकिन लीगली तरीके से, प्रॉपर लीगल तरीके से पैसे कमाना ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। आपको मनी को अर्न करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल एक्टिविटी से, प्रॉपर लीगली तरीके से आपको पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि सर हम दो दोस्त मिलकर के बैंक में जा रहे हैं चोरी करने के लिए, सर पैसा कमा रहे हैं, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो बेटा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो आपका क्राइम है। आप अपराध कर रहे हैं, क्राइम है वो, आप क्रिमिनल बन जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्क करना जिससे आप पैसा कमाएं, लेकिन वो लीगल तरीके से होना चाहिए, इनलीगल तरीके से नहीं। सर हम दोनों मिलकर के, हम दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त मिलकर के ड्रग्स का बिजनेस करेंगे, तो बेटा ड्रग्स का बिजनेस भी इनलीगल है, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो सर वो क्या है? बेटा वो क्राइम है, आप क्रिमिनल बन जाएंगे यदि आप वो एक्टिविटी करेंगे तो। बेटा एक इसका भाई भी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भाई का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। यह एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो मनी को अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। जैसे एक फादर है, पिताजी अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे से क्या लेंगे? फीस लेंगे क्या? नहीं। तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो फिर क्या फैमिली से पैसे लेंगी क्या मम्मी? नहीं। वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, लव के लिए, केयर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए भी ये की जा सकती है, सोसाइटी के लिए भी ये किया जा सकता है। जैसे पुअर चिल्ड्रंस को पढ़ाना, उनसे कोई फीस ना लेना, तो ये भी एक तरीके का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
तो बेटा समझ लेना, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसकी मदद से हम लोग पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, लेकिन लीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से नहीं। यदि इनलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं तो सर क्या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? नहीं, वो क्राइम होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते। बिना पैसे, विदाउट मनी आपको वर्क करना होता है। सोसाइटी के लिए कोई वर्क कर लीजिए, फैमिली के लिए कोई वर्क कर लीजिए, लव के लिए, केयर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए यदि आप कोई भी काम करते हैं और पैसा नहीं कमाते हैं तो ही आपकी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ मनी अर्न करना है आपको, लेकिन लीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से नहीं। तो मैंने क्या बताया, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग परचेज एंड सेल का काम करते हैं। परचेज एंड सेल का काम करते हैं। सर परचेज एंड सेल किसका करते हैं? तो बेटा परचेज एंड सेल आपको गुड्स एंड सर्विस का करना है। गुड्स एंड सर्विस का, गुड्स एंड सर्विस का क्या करना है? परचेज एंड सेल। सर परचेज एंड सेल का मतलब मैंने बताया ही था आपको, परचेज का मतलब आपको कोई ना कोई राइट लेना है और बदले में मनी देना है। जो व्यक्ति आपको राइट देगा गुड्स एंड सर्विस का, बदले में पैसा लेगा, मतलब वो तो अपना राइट बेच देगा, आप उसका राइट खरीद लेंगे। गुड्स एंड सर्विस का मतलब मैंने बता ही रखा है, गुड्स का मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सर्विस जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो हमने जैसे फील किया वो सर्विस, जिसे हमने देखा, टच किया, वो हमारा गुड्स, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे आपका मार्कर हो, आपका मोबाइल फोन हो, इसे आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो उसका मतलब वो आपके लिए गुड्स है। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। सर क्यों? इसके पीछे बेटा एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य होता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। बात ये आती है सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेटा यदि मेरे से कोई पूछे कि इस मार्कर का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि इस मार्कर का ऑब्जेक्ट है लिखना, और लिखना भी कहां पर? व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इस मार्कर का ऑब्जेक्ट क्या है? लिखना, और लिखना भी कहां पर? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सर फिर इस मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेटा इस मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। इसका कलर पीछे की तरफ व्हाइट है, आगे की तरफ ब्लैक है, और जब हम इसको लिखते हैं तो ये ब्लैक कलर का लिखने में आता है, मतलब इसका इंक ब्लैक कलर का है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो बेटा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं ऑब्जेक्ट में और कैरेक्टरिस्टिक में, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट एक ही समझ लेता है, इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक एक ही समझ लेता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हुए चल रहा हूं मैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हुए एग्जांपल के तरीके से बताया कि इस मार्कर का ऑब्जेक्ट है क्या? सिर्फ और सिर्फ लिखना। लेकिन इस मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक इसमें इंक है, पूरा का पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है। अब बेटा यहां पर समझिए, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट और टारगेट में, ऑब्जेक्ट और टारगेट, लक्ष्य जिसे हम लोग एम भी कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसको और समझना कि ऑब्जेक्ट में और आपके टारगेट में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट को सभी को पता ही है, उद्देश्य बोला जाता है इसे, और टारगेट का मतलब लक्ष्य क्या है आपका, एम क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। क्या कि ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा है और आपका भी है, ऑब्जेक्ट मेरा है और आपका भी है कि 12th क्लास में 90% लाना है, 90 अबव लाना है, कैसे भी लाए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मुझे सीए बनना है, ये मेरा टारगेट है, एम है। मुझे सीए बनना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम 1 ईयर, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जो रिसीव करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी रिजल्ट हम लोग रिसीव करना चाहते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट हम रिसीव करना चाहते हैं वो हमारा टारगेट या फिर एम होता है।
तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और वो कब तक चलता है? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये मिनिमम 1 ईयर की बात कर रहा है। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, नहीं 1 साल के अंदर। हाँ, हो सकता है लॉस भी हो जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हम तो ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं बिजनेस का, क्या कि क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोला मैंने? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। परचेज एंड सेल इसके अंदर होता है, गुड्स एंड सर्विस का, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो बेटा ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद हो जानी चाहिए बिजनेस की। क्या बिजनेस की डेफिनेशन मेरे साथ सुनेंगे कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is a human and economic activity where we purchase and sale of goods and service for the main object is profit. एक बार दोबारा देखना, business is a human and economic activity where we purchase and sale of goods and service for the main object is profit. ये आपका बिजनेस का डेफिनेशन हो गया। स्टडी का मतलब आपको पता ही होगा बेटा, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है स्टडी के लिए, रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। बिजनेस के बारे में पढ़ना और उसके बारे में सीखना, बिजनेस के बारे में पढ़ना, उसके बारे में सीखना, उसके प्रिंसिपल का जो भी इंप्लीमेंटेशन होता है उसे अडॉप्ट करना, यही हमारा बिजनेस स्टडी कहलाता है। यही बेटा आपके बिजनेस स्टडी का पूरा मीनिंग है। क्या बताया मैंने बिजनेस स्टडी का पूरा मीनिंग? कि पहले आपको बिजनेस का मीनिंग बताया, उसके बाद आपको स्टडी का मतलब बताया, बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बताया। इसका एक भैया होता है, भाई का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बारे में बताया। ध्यान रखना, पैसे कमा रहे हो लेकिन इनलीगल तरीके से कमा रहे हैं ना बेटा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और ना ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सर वो है क्या? तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम है, क्राइम, अपराध है वो ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद मैंने बताया कि परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, जिसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, हमें शॉर्ट टर्म के अंदर जो रिजल्ट लेकर के आना होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। टारगेट या एम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया ना कि 12th क्लास में 90% से अबोव बनाना मेरा ऑब्जेक्ट है, और सीए बनना मेरा टारगेट है। तो सीए पहले बनेंगे कि 12th क्लास पहले होगी? 12th क्लास पहले होगी। तो 12th क्लास जो पहले होगी वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट अर्न करना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अचीव भी हो, कई बार हमारे बिजनेस को लॉस भी हो जाता है। बेटा बात ये आती है प्रॉफिट का, सर कोई फॉर्मूला बता दीजिए। तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला भी होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट हमेशा सेल्स में से आप लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट को लेस कर दीजिए, कॉस्ट को लेस कर दो, या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विस के परचेज वैल्यू को लेस कर दीजिए। हमेशा सेल्स में से लेस कर देंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बिजनेस बेटा दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है, गुड्स का या सर्विस का खुद मैन्युफैक्चर करें, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक गुड्स को क्या करता है, होलसेलर से या मैन्युफैक्चर कंपनी से क्या काम करता है, परचेज कर लेता है, और फिर वो रिटेलर को या कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल आउट करता है। तो वो ट्रेड कहलाता है बेटा आपका, ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस क्या होता है, जो किसी दूसरी जगह से परचेज करके माल को लाता है और तीसरी जगह पर सेल करता है। दूसरी जगह से माल को परचेज करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करे, चाहे वो फिर आप लोगों का होलसेलर से करे, कहीं से भी माल को परचेज कर करके लाता है और उसको तीसरी जगह पर सेल करता है, तो वो होता है ट्रेड। यदि वो गुड्स एंड सर्विस खुद ही बनाता है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है और वो मार्केट के अंदर सेल करता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके बिजनेस स्टडी का पूरा मीनिंग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कैसे क्या पढ़ना है, कितने पार्ट है हमारे, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है या फिर एक ही पार्ट है। अब अपने सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।